आपने ये दोनों गाने तो सुने ही होंगे और इनकी वीडियोस भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस तरह की वीडियोस सिर्फ एक क्लिक में बना सकते हो, वो भी फ्री में। ये देखो। प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा, दोनों रंग जाए एक ही रंग। प्रीत के धागों से खुद को बांध ले एक दूजे के संग। मन मेरा चाहे बस ये ही पूरा हो सपना, सौ जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना। ये एआई आपके लिए सब कुछ खुद ही कर देता है, वो भी प्रॉपर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ, और इसके हर एक क्लिप एकदम परफेक्ट होता है। मतलब बार बार रीजनरेट करवाने की भी कोई चिंता नहीं है। अब ये 50 सेकंड तक की वीडियो मैंने बनाई है बिना किसी प्रॉम्प्ट के, ना ही कोई इमेजेस बनाई, और क्लिप की भी कोई चिंता नहीं है। सब कुछ इस सिंगल एआई टूल ने कर दिया। चलो अच्छे से पूरा वर्कफ्लो बताती हूँ, पर इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिनका यूज करके आपको इनफ क्रेडिट्स मिल जाएंगे अपनी वीडियो को पूरा करने के लिए। अब इतना क्रेजी टूल बता रही हूँ तो एक लाइक और एक हाइप तो बनता ही है, जल्दी से कर दो। अब हमारे मैजिकल टूल पे आने से पहले हमें यहाँ पे हमारे सॉन्ग के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिरिक्स लिख दिए और यहाँ पे मैंने इसे कहा है कि ये मेरे लिरिक्स हैं मेरे सॉन्ग के, अब मुझे इसकी एक स्टोरी म्यूजिक वीडियो बनानी है, तो इसके लिए मुझे कपल कॉन्सेप्ट बनाकर दो। तो यहाँ पर इसने मुझे कॉन्सेप्ट बनाकर दिया, पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सीन्स में डिवाइडेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीन्स में डिवाइडेड है, और मुझे ऐसा कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना है, ऐसा कुछ सीन्स में डिवाइड करके नहीं देना है। मुझे सिंपल से कॉन्सेप्ट चाहिए, एक आइडिया चाहिए कि मुझे मेरी वीडियो के अंदर चाहिए क्या। तो यहाँ पे मैंने इसे कहा सीन्स डिवाइड नहीं करने हैं, पूरा एक साथ कॉन्सेप्ट समझाओ। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने पूरे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे पूरी स्टोरी बता दी है। आप चाहो तो आप अपनी खुद की भी इमेजिनेशन, अपने आइडियाज और अपने कॉन्सेप्ट को उस टूल पे यूज कर सकते हो। अब सिंपली हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अब हम आ जाएंगे हमारे मैजिकल टूल पर। तो हमारे मैजिकल टूल का नाम है विडमूस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है, आपको यही गूगल पे सर्च करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसे साइन इन कर लेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे, यहाँ पे आपको 500 फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 500 फ्री क्रेडिट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक वीडियो का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे आप एड्स भी बना सकते हो। यहाँ पे आप बहुत अलग अलग तरह के एड्स बना सकते हो और बहुत अलग अलग तरह के म्यूजिक वीडियोस भी बना सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने एक म्यूजिक वीडियो जनरेट किया है, तो मैं आपको वो बताती हूँ। तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके हमें हमारे म्यूजिक को, हमारे जो सॉन्ग है उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद में अगर आपके पास में कुछ रेफरेंसेस है या आप कुछ कैरेक्टर के रेफरेंसेस देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो भी अपलोड कर सकते हो इमेजेस पे क्लिक करके। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट को पेस्ट कर देना है जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था। अगर आपके पास में कुछ और आइडिया है, कुछ और कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको किस तरह का म्यूजिक वीडियो चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेरा पूरा कॉन्सेप्ट पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे मुझे मेरे सॉन्ग को अपलोड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम स्टोरी म्यूजिक वीडियो भी बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक वीडियोस भी बना सकते हैं, परफॉर्मेंस म्यूजिक वीडियोस भी बना सकते हैं, और वायरल शॉर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इनका एक डेमो दिख जाएगा कि किस तरह की वीडियोस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक वीडियोस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, और यहाँ पे स्टोरी वाला भी आपको मिल जाएगा। और ऐसे करके आप इनके डेमोस देख के इनको क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है स्टोरी म्यूजिक वीडियो, क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो अपना, आपको किस एस्पेक्ट रेशियो में जनरेट करना है। अगर आपको यूट्यूब फॉर्मेट के लिए जनरेट करना है तो 16:9, और अगर आपको रील फॉर्मेट में जनरेट करना है तो 9:16 रखना होगा। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसका रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे जो आपको रेजोल्यूशन मिलेगा वो 720p ही आप फ्री में जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, पर 720p के भी जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे हैं और काफी हाई क्वालिटी में है। अब यहाँ पर इसका मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी है हमारे पास में ये दोनों मॉडल्स है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2.0 ही सिलेक्ट कर रही हूँ, और फिर अब यहाँ से हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि जो सॉन्ग हमने अपलोड किया है
उस पर कोई ऐसा कॉपीराइट कंटेंट या ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें इसे कंफर्म कर देना है और ये हमारा जो म्यूजिक वीडियो है ये बनना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पूरे प्रोसेस को होने में 45 to 50 मिनट्स लग ही जाते हैं, क्योंकि ये आपका सारा काम करता है। आपको सिर्फ अपनी स्टोरी पेस्ट करनी थी और एक क्लिक करना था। अब आगे का सारा काम ये खुद करता जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो मैं आपको उसका वर्कफ्लो बताती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेम जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद में इसने यहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ये आपसे कुछ कंफर्मेशंस लेता है, जैसे कि यहाँ पे इसने मुझसे कुछ कंफर्मेशंस लिए कि जो मेरे विजुअल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। यहाँ पे तो मैंने इसे बता दिया था कि मुझे कुछ इस तरह का चाहिए घिबली स्टाइल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब ये आपको खुद ही ऑप्शंस देता है, आपको उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने होते हैं। और अगर आपको उन ऑप्शंस में से कुछ पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे आप टाइप करके उसे बता सकते हो कि मुझे ये चीज ऐसी चाहिए, और ये उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी चीजें बनाने लग जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसे फर्स्ट कंफर्मेशन दिया था। उसके बाद में यहाँ पे मेरे 45 क्रेडिट्स लगे थे, जिसमें इसने पूरा कॉन्सेप्ट रेडी किया था कि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा कैसा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेरे लिए 3 कॉन्सेप्ट बनाए थे। ये हमारा फर्स्ट है ऑप्शन ए, फिर यहाँ पे ऑप्शन बी और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था मेरा ऑप्शन 1, जो कि है घिबली स्टाइल वाला। अगर आप चाहो तो आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपको ऑप्शंस देगा। इसके बाद में मैंने इसको थोड़ा और स्क्रॉल अप किया तो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि मेरे 158 क्रेडिट्स लगेंगे मेरे कैरेक्टर्स को बनाने में, विजुअल्स को बनाने में, जो जो एलिमेंट्स वहां लगेंगे उनको बनाने में और लोकेशंस को बनाने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मेरे दोनों कैरेक्टर्स बना दिए। फर्स्ट यहाँ पे प्रिया का लुक दिया इसने, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा और एकदम परफेक्ट लगा। और सेकंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मेल कैरेक्टर था उसका भी हमारे पास में एक कैरेक्टर आ चुका है, और ये भी एकदम परफेक्ट है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक भी बार यहाँ पे रीजनरेट नहीं करवाया है, कुछ भी रिक्रिएट नहीं करवाया है। जैसा जैसा ये बनाता गया मुझे सब कुछ उतना ही अच्छा लगता गया। मुझे यहाँ पे रीजनरेट करवाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। आप इसके विजुअल डिजाइन देख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है प्रिया, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फेस है वो काफी अच्छा है और काफी इनोसेंट है, जैसा मुझे मेरे म्यूजिक वीडियो में यूज करना था। इसके बाद में इसने यहाँ पे इसके 3 लुक्स भी जनरेट कर दिए हैं। फर्स्ट लुक ये जो हमारे पूरे म्यूजिक वीडियो में दिखता है, सेकंड लुक जो उसके वेडिंग वाला लुक होता है, और थर्ड लुक जब ये बूढ़ी हो जाती है तो वो वाला लुक होता है जो हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा मेल कैरेक्टर है उसका भी फेस आ चुका है। ये हमारा जो फर्स्ट लुक है वो है। उसके बाद में यहाँ पे इसका वेडिंग लुक भी आ चुका है और यहाँ पे इसका ओल्ड एज वाला लुक भी आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मेन एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि ये धागा। हमारे जो म्यूजिक वीडियो है उसके अंदर लाइन है प्रीत का धागा, तो ऐसा ही हमारे पास में एक धागा आ चुका है। फिर यहाँ पे सिंदूर की डब्बी जो वेडिंग वाले मूवमेंट में अच्छी लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोकेशंस भी दे रखी है। फर्स्ट लोकेशन यहाँ पे ये फर्स्ट मीट वाली लोकेशन है टेम्पल के अंदर। उसके बाद में ये उनके घर की लोकेशन है, और फिर यहाँ पे इनके घर की बाहर वाली साइड की लोकेशन दे रखी है, जो हमारे वीडियो के अंदर अच्छे से दिखेगी आपको। अब उसके बाद में से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो जो चीजें जनरेट कर रहा है आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप इन्हें आराम से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपकी एज इमेज डाउनलोड हो जाएगी। आप अपने कैरेक्टर्स को भी ऐसे ही करके डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे जो जो चीजें ये बना रहा है आप उन सब को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ तक इसने हमारा सारा काम कर दिया। अब जैसे जैसे मेरा म्यूजिक वीडियो आगे बढ़ रहा था तो मेरे जो क्रेडिट्स हैं वो कम होने लग गए थे। तो इसने यहाँ पे क्या किया, हमारी फर्स्ट वीडियो को जनरेट करने के लिए हमें 500 एक्स्ट्रा फ्री क्रेडिट्स भी दे दिए। यानी कि स्टार्टिंग में हमको 500 क्रेडिट्स मिले थे, जो हमारे टाइम के साथ हमारे वर्क के साथ कम होते जा रहे थे। तो इसने क्या किया कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसको जनरेट करने के लिए हमें और 500 क्रेडिट्स दे दिए। अब इससे हम थोड़ा और स्क्रॉल अप करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि जो सारी चीजें हैं ये अच्छी लग रही है, इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे मैंने इसे बता दिया ऑल लुक्स ग्रेट, प्रोसीड टू सीन एंड शॉर्ट प्लानिंग, यानी कि सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब इसके सीन्स जनरेट करने पे आ जाओ, इनके शॉर्ट्स को क्रिएट करने पर आ जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने एक एक करके मेरा एक एक सीन जनरेट कर दिया था। ये हमारा पूरा सीन है, ओवरऑल जो सीन है वो है, और इसके अंदर ये 3 शॉर्ट्स दे रखे हैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर स्टोरी बोर्ड बन चुका है। उसके बाद में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कितने कितने सेकंड्स तक रहेंगे, यानी कि ये 4 सेकंड की क्लिप बनेगी, यहाँ पे ये 5 to 13 सेकंड की क्लिप बनेगी, उसके बाद में यहाँ पे 14 to 25 सेकंड की क्लिप बनेगी। यानी कि जो हमारा पूरा म्यूजिक है उसको डिवाइड कर रखा है
और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी सीन्स को प्लेस भी कर रखा है। तो यहाँ पे आप इसे बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसने मेरा पूरा स्टोरी बोर्ड डिजाइन कर दिया और ये सब कुछ मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा था, जैसा मुझे चाहिए था, जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि हमारे जो टोटल शॉट्स होंगे वो 28 शॉट्स होंगे और यहाँ पे 6 सीन्स के होंगे और ये 47 सेकंड्स का रहेगा पूरा वीडियो। अब हम इसे बताएंगे कि जो सब कुछ ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, ये सारी जो स्टोरी बोर्ड्स बनी है ये भी एकदम परफेक्ट लग रही है। यहाँ पे स्टोरी बोर्ड्स के नीचे ये भी पता रखा है कि इसके अंदर किस तरह का मोशन आएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है जो कि आपको कॉन्सेप्ट से बाहर जा रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है और इसे बता देना है। आप यहाँ पे टाइप करके अपनी स्टोरी के अंदर कुछ भी एडिट करवा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इसे कहा प्रोसीड टू इमेज बजट कंफर्मेशन, यानी कि इमेज की तरफ बढ़ जाओ, पर उससे पहले बजट कंफर्म कर लेना कि जो हमारे पास बजट है वो हमारे पूरे वीडियो बनाने के लिए इनफ है कि नहीं। अब यहाँ पर इसने हमारे सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमारे जो 6 सीन्स है उन सबको एक साथ लेकर आ गया। मैं इसे ओपन करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके 3 शॉट्स बने थे, यहाँ पे इसकी तीनों की इमेजेस बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 6 शॉट्स बने हैं। ऐसे करके हमारे 6 सीन्स के अंदर 28 शॉट्स जनरेट हो गए और यहाँ पे आप इनके ड्यूरेशंस भी देख सकते हो कि कितने कितने ड्यूरेशन में इनको डिवाइड किया हुआ है। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 सेकंड की क्लिप के अंदर 3 शॉट्स लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी बोरिंग तो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही आप अपनी क्लिप्स जनरेट करने पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको टाइप करके इसे कह देना है कि आपको प्रो मॉडल का यूज नहीं करना है, आपको इसके मिनी मॉडल का यूज करना है। मिनी मॉडल के अंदर भी आपकी जो वीडियोस बनेगी वो एकदम परफेक्ट बनेगी, उसके अंदर कोई भी ग्लिच या कुछ मिस्टेक नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने जो था इसको प्रोसीड कर दी गई थी मैं, पर आप इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है इसके मिनी मॉडल पर आ जाओ, वरना जो आपके क्रेडिट्स है वो पूरे खत्म हो जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं और हो सकता है कि आपकी 1-2 क्लिप्स रह जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा टोटल वीडियो ड्यूरेशन है वो 47 सेकेंड्स है और जो हमारा टोटल कॉस्टिंग लगेगा इसको बनाने में वो लगेगा 940 क्रेडिट्स। अब मैंने इसे कहा कि तुम प्रोसीड करते जाओ, मैंने इतना वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, तो आप इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये चीज मैंने आगे की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कहा कि हाँ इसको स्टार्ट कर दो जनरेट करना। फिर ये हमसे पूछेगा कि जो हमारा फर्स्ट सीन है उसका प्रीव्यू जनरेट करने में यहाँ पर 180 क्रेडिट्स लगेंगे, तो मैंने इसे कहा कि हाँ चलेगा मुझे, आप इसको जनरेट कर दो। और उसके बाद में इसने हमारी जो फर्स्ट वीडियो बनाई वो कुछ इस तरह की थी। आप इन वीडियोस को भी यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा ही सेम करके मैंने इसे कंफर्म करती गई और यहाँ पे इसने मुझे बताया कि मेरी ये वाली जो सारी वीडियोस है ये तो बन गई, पर ये जो 3rd वाली है और ये जो 5th वाली है ये जनरेट नहीं हो पाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी 2nd है ये भी बन गई थी। ये हमारी 2nd क्लिप है, ये भी बन गई थी और ये 9 सेकंड्स की है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो 4th है ये भी बन गई थी और ये भी यहाँ पे 5 सेकंड्स की दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारी लास्ट क्लिप थी 6th क्लिप वो भी जनरेट हो गई थी। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो हमारा 3rd सीन है और जो 5th सीन है उसको बनाने के लिए हमारे पास में क्रेडिट्स खत्म हो चुके हैं। अब हम उससे हमारी वीडियोस को जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे यही हमें सजेस्ट करता है कि आप चाहो तो आप इसका मिनी मॉडल भी यूज कर सकते हो जिसमें थोड़े कम क्रेडिट्स लगते हैं और आपकी वीडियोस जनरेट हो जाएगी। तो मैंने इसे कहा कि हाँ ऐसा करो, जो हमारा 3rd सीन है पहले वो जनरेट करो मिनी मॉडल से, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जो मिनी मॉडल है वो किस तरह का वर्क करता है, यानी जो उसकी विजुअल्स है वो कैसे बनते हैं। अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो हमारे जो क्रेडिट्स है वो वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए थे, उसमें मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी चूज किया है जिसके अंदर लिखा हुआ है स्विच टू फास्ट मॉडल, जिसके अंदर 142 मोर क्रेडिट्स ही लग रहे थे हमारी इस वाली वीडियो को बनाने के लिए। तो मैंने इसे कहा कि हाँ ऐसे कर लो, मेरी जो वीडियो है उसको जनरेट कर दो। यहाँ पे जो प्रो मॉडल था उससे मैं फास्ट मॉडल पर आ चुकी थी, यानी कि मैंने इसे कम वाला जो मॉडल था वो यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये चीज अगर आप स्टार्टिंग में ही कर दोगे तो जो आपकी सारी वीडियोस है वो एक साथ ही जनरेट हो जाएगी, आपको यहाँ पे इतने ज्यादा सवालों के जवाब करने की या फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में सारी क्लिप्स आ चुकी है। जो 3rd हमने इसके मिनी मॉडल से जनरेट की थी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। और ये वीडियो भी काफी सेटिस्फाइंग लगी मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको टाइमलाइन पे क्लिक करना है।
अब वहाँ पे जितना भी आपने वर्क किया था वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि मैं आपको इसे प्ले करके बताती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो बनी ये काफी प्रॉपर बनी है, हमारे सॉन्ग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लग रही है और मुझे इस वीडियो के अंदर कुछ भी चेंजेस करने की ऐसी जरूरत नहीं लग रही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई थी वो ये थी कि मेरा थर्ड जो क्लिप था वो तो बन गया, पर ये जो फिफ्थ क्लिप था ये नहीं बना, क्योंकि जो मेरे क्रेडिट्स थे वो खत्म हो चुके थे मिनी मॉडल को लेने के बाद भी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इस चीज का ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही जो अपनी सारी क्लिप्स है उनको मिनी मॉडल से ही जनरेट करो, ताकि आपकी सारी वीडियोस बन जाए। अब अगर ऐसा होता है कि आपके सामने भी सेम प्रॉब्लम आती है तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। आपको सिंपली पहले तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाना है। वापस से यहाँ पे हम इसके इंटरफेस पे आ गए हैं। अब ये जो गिफ्ट वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपको 500 क्रेडिट्स मिल सकते हैं। जब आप अपनी ये वाली जो लिंक है इसको कॉपी करके अपने किसी फ्रेंड को या फिर अगर आप चाहो तो अपनी ही किसी दूसरी मेल पे इस लिंक के साथ में वहाँ पे साइन इन कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने अपने सॉन्ग का एक पैराग्राफ तो यहाँ से जनरेट करवा लिया। अब वही आपको क्या करना है कि अपना जो सॉन्ग का सेकंड पैराग्राफ है वो आप अपनी दूसरी मेल आईडी से भी जनरेट करवा लेना। यानी कि आपने इधर से 50 सेकंड की वीडियो बना ली, अब दूसरे वाले पे जाके आप और 50 सेकंड तक की वीडियो बना सकते हो। और जैसे ही वहाँ पे आपकी वीडियो बन जाएगी और आप उसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो आपको इस वाली मेल पर 500 फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी बची हुई वीडियो को जनरेट कर सकते हो। अब अगर आप सोच रहे हो कि कैरेक्टर चेंजेस हो जाएंगे या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पास में ऑप्शन है कि आप अपनी रेफरेंस इमेजेस, अपने एलिमेंट्स, अपने कैरेक्टर्स को वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ऐसे ही करके आप अपनी जो लास्ट क्लिप है वो भी यहाँ से जनरेट करवा सकते हो। अब यहाँ पे वापस से हमारे प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पे वापस से हम टाइमलाइन पे आ जाते हैं और यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड फाइनल वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप एंटायर प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर इसकी सारी चीजें आ जाएगी। यानी इसके सारे अलग अलग क्लिप्स आ जाएंगे, इसके जो स्टोरी बोर्ड है वो आ जाएगी, विजुअल डिजाइन है, जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब इसके फाइनल वीडियो में यहाँ पे आपको एक वाटरमार्क मिल जाएगा। अब इसको हटाने के भी दो तरीके हैं। पहला तो आप अपनी ये जो फ्रेम है इसको थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हो यहाँ से, ताकि जो आपका वीडियो है वो एकदम स्मूथ हो जाए, क्योंकि ये जो वाटरमार्क है ये यहाँ के अलावा और कहीं नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर आप सिंगल क्लिप्स जनरेट करते हो, जैसे कि ये वाली क्लिप है, ये मैंने सिंगल जनरेट की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वाटरमार्क शो नहीं हो रहा है। यानी कि आप अपनी सारी क्लिप्स को, सारे सीन्स की क्लिप्स को सेपरेट डाउनलोड कर लो जिनके अंदर ये वाटरमार्क नहीं आएगा, और फिर उनको अपनी एडिटिंग टूल पे ले जाकर सबको एक साथ लगा के नीचे म्यूजिक लगा दो और आपकी म्यूजिक वीडियो तैयार हो जाएगी और इसके अंदर कोई वाटरमार्क भी नहीं आएगा। तो आपको ये ट्यूटोरियल और ये मैजिकल टूल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और न्यू एआई अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना।